नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। आरआरबी एलपी एग्ज़ाम 2024 मैथ की पीवाई की सीरीज़ का ये क्लास नंबर 8 है और इस क्लास नंबर 8 में हम लोग 176 क्वेश्चन नंबर 176 से 195 लगभग 20 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। इस सीरीज में 20 क्वेश्चन ही है। नेक्स्ट वाली सीरीज हम लोग डेसिमल पे बेस्ड जितने भी नंबर सिस्टम के क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं और लेते हैं इस सेशन का पहला क्वेश्चन। 176 क्वेश्चन नंबर है। इसमें कह रहा है 5.025 को भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। देखिए 5.025 इसका मतलब ये 5 जो है ये पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या को आप फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। अगर फ्रैक्शन में ऐसे लिखते हैं तो वो पूर्ण संख्या के रूप में 5/1 के रूप में लिखे जाते हैं, लेकिन कभी ऐसे लिखा नहीं जाता। ये 5 लिखा जाएगा। अगर संख्या 1 से कम है यानी पूर्ण संख्या से कम है तो जैसे 5/4/5 डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा और डिनोमिनेटर बड़ा यानी हर इसका बड़ा रहेगा और अंश इसका छोटा रहेगा। अंश इसका छोटा रहेगा तो यह एक फ्रैक्शन के रूप में लिखी जाएगी। लेकिन अगर यहीं पर 5/5 आपको लिखना हो तो आप कहेंगे कि यह 1 है और कभी भी 1/1 इस तरह से नहीं लिखा जाता। तो अब यहाँ पर करना तो आसान हो गया है आपके लिए। तो 5 को जैसे है उसी तरह से लिख दीजिए। पॉइंट की जगह पे 1 लिखना है। कितने नंबर है उसके पीछे? 3 नंबर है तो 3 जीरो लगा देना है। तो आप कहेंगे 25/1 3 जीरो लगा दीजिए। तो 25 से काटेंगे, 25 से कम 25 24 तो आपका आ जाएगा 5 सही 1/40। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 177 निम्न में से सबसे छोटी भिन्न संख्या ज्ञात करनी है आपको। देखिए सबसे छोटी तो 2-3 तरीके हैं। एक तो आप पहला तरीका है आप ट्रेडिशनल तरीका एलसीएम ले लीजिए। दूसरा तरीका है तुलना कर लीजिए। दूसरा तुलना, कंपैरिजन कर लीजिए। तुलना कर लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। चलिए देखते हैं, तुलना करते हैं। 3/4 5/7 11/13 और 9/11। अब देखिए हम पहले दो नंबर की तुलना करते हैं। 3/4 और 5/7 इन फ्रैक्शन की तुलना करते हैं। तो डिनोमिनेटर यानी 7 से 3 में गुणा करेंगे। 7 × 21 और 4 × 20। अब आप तो बता सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी होगी कौन सी छोटी। आप कहेंगे 3/4 बड़ी है और 3/4 से छोटी है 5/7, क्योंकि यहाँ जो अंश में न्यूमरेटर में 20 आया हुआ है। चलिए अब इन दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं। 11/13 और 9/11 का। 11 ग्रह में 121 121 13 9 117। अब बताइए इसमें कौन सी छोटी संख्या है? तो आप कहेंगे इन दोनों में छोटी संख्या 9/11 है। अब दो हमको छोटी संख्याएं मिल गई। अब इनका कंपैरिजन कर लीजिए। तो देखिए 11 × 5 = 55 55/77 लिख दीजिए और 7 × 9 = 63 63/77। आप ये बताइए कि कौन संख्या सबसे छोटी है, स्मॉलेस्ट संख्या? आप कहेंगे 55/77 यानी कि 5/7 सबसे छोटी संख्या है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आराम से ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1780 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए 1780 की बात किया गया है। अब इसमें हमको क्या जोड़ना है कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम जानते हैं कि अगर कोई संख्या लिखी गई पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका सम क्या होगा? उसका ds डिजिटल सम क्या होगा? 1 4 7 और 9। इसके अलावा कुछ होगा? आप कहेंगे कुछ भी नहीं होगा। चलिए
अब यहाँ पर जोड़ना शुरू करते हैं। ध्यान में रखिएगा, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 नहीं होगा। लास्ट डिजिट जो होगा, लास्ट डिजिट लास्ट डिजिट 2, 3, 7, 8 नहीं होगा। अब ध्यान में रहे, आपका काम एकदम आसान हो जाएगा। देखिए 8 1 9, यहाँ पर क्या बना ds 7 प्लस x। अगर 7 की जगह पर या तो x की जगह पर मान लो कोई 9 आ जाता है, 9 6 15 और 5 1 6, तो भी ये संख्या आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पर 6 कोई नहीं है। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या रखेंगे, 6 4 10 1। अगर यहाँ पर 1 रखते हैं तो यहाँ बन जाएगा 8, जो कि डिजिटल सम 8 नहीं है। तो आप ऑप्शन नंबर ए इसका कैंसिल आउट। 6 और 9, 9 से कैंसिल करेंगे, 9 6 15, 9 6 15 यानी कि 15 5 1 6, 9 6 15 नहीं, 7 6 13 हो जाएगा 7 प्लस 6 13, 3 1 4। इसका ds बनने की संभावनाएं है। 49 को देख लेते हैं, 9 को कैंसिल आउट करेंगे और 4 को जोड़ेंगे तो 7 4 11, और इसका ds कितना बन जाएगा, 2 बनेगा, इसलिए यह भी संख्या नहीं होगी। 7 2 9, 9 7 16, 9 7 16 और 6 1 7, इसका ds 7 बनेगा। अब ध्यान में रखिएगा, ds इसका 7 है और सी वाले का भी 4 है, और जो कि 7 और 4 इसमें है। अब मामला फंस गया कि भाई इसमें 2 नंबर तो एकदम डिक्लेयर हो गया कि नहीं होगा, लेकिन 2 नंबर में से फंसा कौन सा, 69 और 72। आप ध्यान दीजिएगा, 1780 में अगर 72 जोड़ते हैं तो डिजिटल जो लास्ट यूनिट डिजिट आएगा वह 2 आएगा। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंकों का स्थान पे यूनिट प्लेस पे 2 नहीं आ सकता, यानी कि 72 भी नहीं होगा। होगा कौन सा नंबर, आप कहेंगे 69 होगा, 69। एक ही नंबर बचा है, 8 6 14 8 1, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। एक तो ये तरीका रहा, आराम से इसको एलिमिनेट करके लगा सकते हैं। अब दूसरा तरीका क्या रहेगा कि भाई ये किसके वर्ग के करीब है, उसके वर्ग के करीब जाइए। तो देखिए 83 का अगर वर्ग करते हैं, 83 का वर्ग करेंगे तो 1849 आता है। 1849 83 का वर्ग करेंगे, यह 83 का वर्ग है। सॉरी वो 83 नहीं, सॉरी 43 है, ये 4 चौक 16, 43 का वर्ग है, 43 का वर्ग है। 43 के वर्ग के एक करीब आता है, तो आप वर्ग के करीब भी एलिमिनेट करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका घन स्वयं के बराबर हो। तो देखिए स्वयं के बराबर सबसे छोटा घन पूर्णांक की अगर बात करें तो यह 1 है, क्योंकि -1 का अगर क्यूब करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, -1 आएगा। लेकिन अगर 1 का क्यूब भी किया जाए तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 ही आएगा। लेकिन इस सबसे छोटा पूछा है और ऑप्शन में -1 है, तो रिजल्ट आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लें। 180 यदि किसी संख्या के घन को 153 के वर्ग से घटाया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्या 1457 है। तो संख्या का पता लगाइए, वो संख्या कौन सी है, यानी कि उसके क्यूब से उसको घटाना है। तो आप ये कह सकते हैं 153 153 का स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, और रिजल्ट क्या आएगा आपका 1457, यही है। अब एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे कि बात बन जाए। तो देखिए ध्यान दीजिए, पहले हम इसका स्क्वायर करते हैं।
153 का स्क्वायर। 153 का स्क्वायर करने के लिए 2-3 तरीके हैं, जिसको आप करना चाहें कर सकते हैं। बेस वैल्यू से अगर करना चाहेंगे तो बेस वैल्यू, पहला 2-3 तरीके हैं जो काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहता है। एक है आपका बेस वैल्यू, दूसरा आपका जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तीसरा आपका अलजेब्रा वाला फॉर्मूला, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका अलजेब्रा फार्मूला जो है, इसी से सारे टर्म अलग अलग करके निकले हुए हैं। तो आइए हम बेस वैल्यू से पहले देखते हैं। बेस वैल्यू हमने लिया 150 को, जैसे हमने लिया 150 बेस वैल्यू, तो इसका मतलब हम कहेंगे बटे 100 करते हैं, और ये आ जाएगा आपका 3/2। फ्रैक्शन क्या बनी? 3/2 की। 3 त्रिक का 9, तो 2 अंक उतारेंगे, 0.9 लिख देंगे। अब कितना 150 से ज़्यादा है? आप कहेंगे 3 ज़्यादा है, तो 3 जोड़ दीजिए, 156 हो गया। अब इसका 3/2 कर दीजिए, 2 से काटेंगे, 2 7 14, 2 8 16। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8 24 के 4 हाथ लगे 2, और 3 7 21, 21 2 23, 23, यानी कि 234। ये आपका इसका स्क्वायर हो गया। बात आपकी बन गई। अच्छा, अब दूसरा तरीका अगर आप यूज़ करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम इसको यूज कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर 153 का स्क्वायर निकालना है या किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है, तो 3 गैप बनाइए। एक पीछे के लास्ट का 1 अंक ले लीजिए, दूसरे जोड़े में 15 ले लीजिए, आसान रहेगा आपके लिए। देखिए 3 गैप बनाना है, आपको फिल करना है। 3 का स्क्वायर 0.9, 2 डिजिट में लिखिए। 3 15 3 45, उसका दुगना 90, 15 15 में 225। बस यूनिट प्लेस इसी तरह से रख दीजिए, फिर 0 को इसमें ऐड करिए, फिर 9 को इसमें ऐड करिए, और ये आपका आ गया आंसर 23,409, जो कि करेक्ट आंसर है। अब 23,409 को इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 23,409 माइनस 1457, एक किसके बराबर होगा? 2, और 4 यहाँ बचा 13, 9 4 13, और यहाँ 1 2 x क्यूब आपका आ गया 21,900। अच्छा, यहाँ पर 9 नहीं है, ये 5 है, 5 यहाँ 5 है, 5 है 2। ठीक, अब ये क्यूब किसका है? आप कहेंगे कि ये क्यूब है 28 का, यानी कि 28 इंटू 28 इंटू 28 लिखा गया है, और ये क्यूब है 28 का। तो रिजल्ट आपका क्या आएगा? वह संख्या क्या बनेगी? वह x की वैल्यू आ जाएगी 28। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लें। 181, इनमें से कौन सी वर्ग संख्या के वर्गमूल को 2 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता? ध्यान में रहे, नहीं किया जा सकता है इस तरह से 2 अभाज्य संख्याओं के रूप में। तो देखिए, पहला 81 का अगर अंडर रूट करते हैं तो कितना आएगा? 9 आएगा। 9 को 2 ऐसी संख्याओं के रूप में व्यक्त करिए जो अभाज्य हो, प्राइम नंबर हो। 2 + 7, हमने इसको ब्रेक कर दिया। अब आपका आ गया 49, 49, इसका 7 है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 + 5, दोनों प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं हैं। फिर 121, 11 को प्राइम नंबर के रूप में लिखना है, तो 2 + 9 लिख सकते हैं।
3 + 8 लिख सकते हैं। क्या ये सब अभाज्य संख्याएं हैं? आप कहेंगे नहीं है। 5 + 6 लिख सकते हैं और इसको 7 + 4 लिख सकते हैं। आप ये बताइए क्या ये अभाज्य संख्याएं हैं? कहेंगे नहीं, एक कंपोजिट नंबर है, यहाँ पर 8 कंपोजिट नंबर है, यहाँ 6 कंपोजिट नंबर है, यहाँ 4 कंपोजिट नंबर है। तो यानी कि इसमें ये नंबर प्राइम नंबर के जो ऐड में नहीं लिखा जा सकता, यानी कि 2 टर्म इसके नहीं बन सकते जो कि प्राइम नंबर हो। अब 144 भी देख लेते हैं। 144 12 का है, तो 12 को 7 और 5 के रूप में लिखा जा सकता है, यानी 5 + 7। 5 + 7। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है कि 121 को वर्गमूल के 2 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 182। किसी संख्या के वर्ग के 3 गुने से संख्या के 4 गुने को घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या से 50 अधिक हो जाती है। अब जैसे जैसे लैंग्वेज बोलता है उसी अकॉर्डिंग आप पुट करते रहिए। किसी संख्या के वर्ग के 3 गुने, यानी कि 3x² हमने लिख दिया, वर्ग के 3 गुने के 4 गुने यानी 4x हमने लिख दिया, के घटाने पर जो प्राप्त संख्या मिली है वो उस मूल संख्या से 50 अधिक है, तो हम कहेंगे x + 50 कर देते हैं। बस बन गया आपका। इसको पक्षांतर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, तो 3x² - 5x - 50 = 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब देखिए 3 × 50 करेंगे तो आप आ जाएगा 150। 150 को 2 पार्ट में ऐसा बांटिए, उनको जोड़ने के बाद 15 आए तो 5 आए तो -15 और 10 कर देते हैं। जब इनको ऐड करेंगे तो -15 आएगा, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -150 आएगा। बात आपकी बन गई। अब इसमें क्या करना है आगे का काम, इनके साइन को चेंज कर दीजिए। यहाँ माइनस है तो प्लस रख दीजिए, प्लस है तो माइनस रख दीजिए। पहले वाले कोफिशिएंट 3 से इसमें भाग दे दीजिए दोनों में, और जो प्लस वाला है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, वही आंसर होगा, और जो निगेटिव वाला है वह आंसर नहीं होगा। तो रिजल्ट क्या बन जाएगा आपका 3 × 5 = 15, यानी x की वैल्यू 5 आ गई। x की वैल्यू 5 आ गई तो वह संख्या क्या थी? 5 थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 183। इनमें से कौन सी संख्या 2 वर्गों के योग नहीं है? अब इनमें 2 वर्गों का योग बताना है। 41 को आप देखिए, 41 को आप लिख सकते हैं 5 का वर्ग + 4 का वर्ग, यानी कि 25 + 16 41। 13 को देखिए, ऑप्शन नंबर बी 13 को क्या लिख सकते हैं? 2 का वर्ग + 3 का वर्ग। इसी प्रकार से अगर 37 को लिखना हो तो 6 का वर्ग लिख सकते हैं +1 का वर्ग लिख सकते हैं। लेकिन 23 को इस फॉर्मेशन में लिख नहीं सकते, तो योग वर्गों के योग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा कि 23 यह वर्गों के योग में नहीं लिखा जा सकता। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग है? तो सीधे देखते ही आप ऑप्शन ए करेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये बहुत जनरल चीज हो गई है आजकल। देखिए अगर हम 9 का स्क्वायर करते हैं तो हम कहते हैं 81। अगर हम 999 का स्क्वायर करते हैं तो हम कहेंगे कि एक 9 को जैसे है उसी तरह से उतार दीजिए, दूसरे 9 को 8 के रूप में लिखिए। अगर आगे 8 के आगे एक बार 9 है तो एक 0 लगाइए और 1 लिख दीजिए। इनका डीएस देखिए 9 होगा। फिर अगर हमको कहा गया ट्रिपल टाइम्स ऑफ 9 का स्क्वायर करिए, तो 2 बार 9 इसको यहाँ पर सेम ऐसे ही उतार दीजिए। एक बार 8 उतारिए, 2 बार 0 और 1 लिख दीजिए, यह स्क्वायर हो गया। अगर आपसे कहा कि 4 टाइम्स ऑफ 9 का स्क्वायर बताइए, तो आप कहेंगे 3 टाइम्स ऑफ 9, इसी तरह से हम उतार देंगे और फिर 8 लिखेंगे तो 30
ए आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। दूसरा चीज़ है, अगर आपको ये बताना है कि भाई एक इसका स्क्वायर है तो आप कहेंगे 99 का स्क्वायर। दूसरा 99 का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, कहें बेस वैल्यू से। बेस वैल्यू से तो बेस वैल्यू हमने अगर ले लिया 100, तो 100 जितना भी आप बेस वैल्यू लेते हैं उनके बटे 100 कर दीजिए, तो आपका रिजल्ट 1 आ जाएगा। बाकी संख्या ये 1 से उसमें मल्टीप्लाई करना है। तो ये 100 से कितना कम है, आप कहेंगे 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे 01। 1 कम करने के बाद कितना आया 98। 98 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 98, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपसे यही कहीं पूछ लिया जाता कि ये बताइए कि 199 इसका स्क्वायर बताइए, तो आप कहेंगे कि ठीक है, बेस वैल्यू को अब की बार हम 200 ले लेते हैं। अगर बेस वैल्यू को आपने 200 ले लिया तो 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड कर दीजिए, रिजल्ट क्या आएगा 2। देखिए कितना कम है इससे, आप कहेंगे 1 कम है, यानी कि 01 लिख देंगे, तो 198 ए आ गया। और 198 का अगर दुगना करेंगे तो 200 का दुगना करेंगे 400 होगा। 400 में से आप 4 घटा दीजिए, यानी कि 396। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत आराम से इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब। 185, यदि किसी संख्या के वर्ग का अंकित मान 1 है तो उसके घन का अंकित मान कितना होगा। देखिए अगर किसी संख्या का वर्ग का अंकित मान 1 आता है तो 1 तभी आ सकता है कि जब यूनिट प्लेस पे 1 हो या 9 हो, तभी आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। अगर इसका घन आप करेंगे तो अंकित मान कितना होगा, या तो 1 होगा और या तो 9 होगा। अगर हम इसका क्यूब करें, यानी 1 का क्यूब करें तो 1 आएगा, 9 का क्यूब करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 9 आएगा। यूनिट प्लेस पे 9 आएगा, तो या तो 1 हो सकता है या 9 हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दो संख्याओं का योगफल और अंतर 25 और 3 है, तो इसके वर्गों का अंतर ज्ञात करना है। दो संख्याओं का योगफल और अंतर इतना है, तो वर्गों का अंतर ज्ञात करना है। तो हम कहेंगे वर्गों का अंतर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही पूछा गया आपसे। तो आप कहेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस तरह से है। तो आप लिख दीजिए 25 इंटू 3 इज इक्वल टू 75। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। 100 से 200 के बीच कितने पूर्ण वर्ग हैं। अब आपको वर्ग संख्याएं आपको बतानी है कितने पूर्ण वर्ग हैं। तो देखिए 100 के बाद आप करेंगे कि 11 का स्क्वायर करेंगे, 121, 12, 144, 13, 169, 14, 196। आप ये बताइए 15 2 to 5 हो जाएगा, तो कितने हुए 1 2 3 1 4। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है कि 4 पूर्ण वर्ग हैं। 100 और 200 के बीच, इनके बीच 100 को कैलकुलेट नहीं किया गया। 100 को कैलकुलेट किया जाता है तो एक और आ जाता, 5 हो जाता है, लेकिन इनके बीच में पूछा है सेंटर में, तो ये आपके 4 टर्म बनेंगे। 11 12 13 14 का वर्ग इसके अंतर्गत आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 188, इनमें किस संख्या के सर्वाधिक भाजक हैं। सर्वाधिक भाजक में सबसे पहले आपको कोफिशिएंट देखना पड़ेगा कि देखिए उसका फैक्टर देखना पड़ेगा आपको कि फैक्टर कितने हैं। जितने फैक्टर होंगे उतने ज़्यादा भाजक होंगे। तो आप कहेंगे 156 को कैसे लिख सकते हैं। 156 को प्राइम नंबर के रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, 13 3 39 चौके 152। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर
कितने को आपके फैक्टर होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर। तो नंबर ऑफ फैक्टर कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, तो bs जो है a की पावर n, n जो है ये पावर है, ये पावर है, बेस क्या होना चाहिए, ये प्राइम होना चाहिए, प्राइम नंबर में फैक्टराइजेशन होना चाहिए। और इस नंबर ऑफ फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो नंबर ऑफ फैक्टर n प्लस 1, अगर कोई संख्या b की पावर m है तो इंटू m प्लस 1, यानी कि एक बढ़ा देते हैं। बढ़ाने का कारण हम नंबर ऑफ फैक्टर जब कैलकुलेशन वाला जो टर्म आएगा सिंप्लीफिकेशन में उसमें सीखेंगे। फिलहाल इतना आप समझिए इसको, नंबर ऑफ फैक्टर में पावर में एक ऐड करके उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 है तो 3 कर देते हैं, यहाँ पर 1 है तो 2 हो जाएगा, 13 की पावर 1 है तो ये भी 2 हो जाएगा, तो 3 चौक 12। यहाँ नंबर ऑफ फैक्टर कितने बने, 12, यानी कि 12 भाजक उसके बनेंगे। अब दूसरा टर्म है 240, 240, इसके कोफिशिएंट कितने बनेंगे, इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो पहले फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5, 240 के, तो 3 पचे 15 और 16 240, ठीक। नंबर ऑफ फैक्टर कितने बनेंगे इसके, नंबर ऑफ फैक्टर, तो यहाँ 5, 3 की पावर 1 है 2 हो जाएगा, 5 की पावर 1 है तो 2 हो जाएगा, 5 चौक 20, यहाँ नंबर ऑफ फैक्टर 20 बन गए। 172, 172 में 2 की पावर 4 इंटू 43, तो नंबर ऑफ फैक्टर क्या बनेगा, 5 इंटू 2, 10, 200, 2 की पावर 3, 5 की पावर 2, तो यहाँ पावर में एक ऐड कर देंगे तो 4 गुणे 3 यानी कि 12। अब किसके कोफिशिएंट सबसे ज़्यादा है, किसके नंबर ऑफ फैक्टर्स ज़्यादा हैं, तो आप कहेंगे कि नंबर ऑफ फैक्टर ज़्यादा है 240 के, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 240 के सर्वाधिक भाजक होंगे, जिसके नंबर ऑफ फैक्टर जितने ज़्यादा होंगे उतने ही ज़्यादा उसके भाजक होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं, तो अंकों का गुणनफल 8 है। 2 अंकों वाली एक संख्या है, 18 जोड़ा गया तो उसके अंक आपस में बदल गए। तो हमने कहा कि अगर मान लीजिए 10a प्लस b प्लस 18 इज इक्वल टू 10b प्लस a, यही है। अब इसको आप पक्षांतर कर देंगे तो 18 10b प्लस a माइनस 10a माइनस b, तो आ जाएगा 9b माइनस a। 18 यहाँ से काटेंगे तो आ जाएगा 2, तो b इज ग्रेटर देन a, b बड़ा है a छोटा है। अच्छा अंकों का गुणनफल जो है वो है 8 है, तो देखिए इसमें कौन सा है, 4 दूना 8 और 4 दूना 8, बाकी ये 2 तो अपने आप ऐसे कट गए। जैसे ही आप देखेंगे इन दोनों को हटा सकते हैं। अच्छा ध्यान में रहे कि जब अंकों को पलटा गया तो इनकी कंडीशन ये बनी है, यानी कि 42, लेकिन वह संख्या जो इनिशियल संख्या थी वह इनिशियल संख्या यानी कि b की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4 और b इज इक्वल टू 4 एंड a इज इक्वल टू 2, a आया है। लेकिन शुरुआती दौर में क्या थी, ab थी यानी कि 24 थी, यानी अगर ab के फॉर्मेशन में लिखेंगे तो 24 लिखेंगे। ऑप्शन नंबर ए डी इसका करेक्ट आंसर है कि वह मूल संख्या क्या थी, संख्या ज्ञात करनी है आपको तो 24 थी।
24 में जब 18 जोड़ा गया तो 42 बन गई थी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 190, यहां संख्या दिया गया है 3675149 में 5 के स्थानीय मान तथा अंकित मान के बीच का अंतर बताना है। तो जहां पर 5 लिखा है उसके बाद कितने जीरो हैं? 3। तो आप लिख सकते हैं 5 3 टाइम्स ऑफ 0 और 5 को घटा दीजिए। अंकित मान स्वयं का मान होता है, तो यहाँ 5 9 9 4 4995। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक स्कूल में पिकनिक के समूह में 2/5 भाग वयस्क थे। वयस्कों की तुलना में बच्चों की संख्या 95 अधिक थी। देखिए ये 2/9 का मतलब है ये टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट है। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट है। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट है। अब इस 9 यूनिट कैंडिडेट में 2 यूनिट वयस्क हैं, तो कितने यूनिट बच्चे हैं? 7 यूनिट बच्चे हैं। 7/9। अब ये कह रहा है कि बच्चों की संख्या जो है, बच्चों की संख्या में 95 अधिक थी। वयस्कों की तुलना में बच्चों की संख्या 95 अधिक थी। बच्चे 7 यूनिट हैं और वयस्क 2 यूनिट हैं, तो कितने ज़्यादा हैं बच्चे? आप कहेंगे 5 यूनिट ज़्यादा है। इस 5 यूनिट की वैल्यू आपको क्या रिप्रेजेंट कर रही है? 95। तो 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 4 5 9 45 19 बार चला गया। वहाँ पर कितने मौजूद बच्चे थे? तो आप 7 से कर देंगे, 7 यूनिट रिप्रेजेंट करेगी 19 गुणे 7 9 7 63 के 3 हाथ लगे 6 7 6 13 133। कितने बच्चे थे? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 बच्चे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 192, इस समुच्चय में चुने गए 36 के गुणनखंडों से बनता है। देखिए 36 के नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लीजिए। 36 के नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे तो 9 चौक 36 होता है। 36 को कैसे लिख सकते हैं? 4 × 9। लेकिन ये प्राइम नंबर के रूप में नहीं है, बेस प्राइम नहीं है। तो बेस को प्राइम करने के लिए क्या करेंगे कि आप करेंगे 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2 36। अब नंबर ऑफ फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर, तो नंबर ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ पर 3, यानी कि पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो गया 9। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हैं और 2 से भी कटेगा, 3 से 4 से 6 से 9 से 12 से 18 से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। अब कहेंगे ये कैसे? फिर यहाँ पर तो 7 ही है, तो पहला एक कोफिशिएंट और एक और फैक्टर बनेगा, उसको बोलते हैं 1। और सबसे लास्ट वाला क्या बनेगा? 36, यानी 36 से अगर 36 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो यह दोनों इसके फैक्टर बनेंगे। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए, 9 हो गया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 193, दो संख्याओं का अंतर 5 है। यदि उनका गुणनफल 336 है तो दोनों संख्याओं का योगफल बताइए। अंतर अगर आपको दिया है 5, a - b = 5, तो देखिए दोनों संख्याओं का योग आपको बताना है। प्रोडक्ट आपका कितना है? ए बी की वैल्यू कितनी है? 336। अब इसको हम क्या करेंगे, फॉर्मेशन में एक रख देते हैं, अलजेब्रिक फॉर्मेशन में। और जब अलजेब्रिक फॉर्मेशन में रखेंगे तो बड़े आराम से क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए a + b का होल स्क्वायर, इसको कैसे लिख सकते हैं? a - b का होल स्क्वायर प्लस 4ab, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब देखिए a + b को हमको पता नहीं है क्योंकि संख्याओं का योग हमको ज्ञात करना है। a - b हमें पता है, तो यहाँ पर रख देंगे 5 का स्क्वायर -4
प्लस 4 इंटू 336 336। ये हो जाएगा आपका 25, 25 प्लस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1344 आ जाएगा। ये जब इनको दोनों को ऐड करेंगे तो 1369 और ये आ गया आपका x प्लस वाई, सॉरी x प्लस वाई नहीं लिख रहे हैं, a प्लस बी लिख देते हैं ना, a प्लस बी। अंडर रूट इसका लगाइए, अंडर रूट लगाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 37 यानी a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी आपकी 37। अच्छा, कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये 37 का स्क्वायर होगा? क्यों? दो तरीका है इसको करने का, बहुत आराम से इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए क्या करते हैं, 1369 अगर ऐसे लिखा गया है तो हम पहले दो दो का पेयर लास्ट से बनाते हैं। तो पहले वाला लास्ट वाला जो पेयर है उसके यूनिट प्लेस पे 9 है, तो या तो उसके इकाई का अंक जो वर्गमूल संख्या आएगी वह संख्या के इकाई का अंक 3 हो सकता है या तो 7 हो सकता है, इसके अलावा कोई और संख्या बनेगी नहीं। लेकिन इसका डेफिनेट मान हो सकता है 13 का, तो 3 तिरिक का 9 यानी कि 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 जो कि 13 से ज़्यादा है तो वो होगा नहीं। तो यहाँ पर एकदम परफेक्टली आएगा 3 तो आना है। अब या तो 33 का स्क्वायर है या तो 37 का। अब कैसे पता लगेगा? आप कहेंगे कि 33 और 37 का जो डिबेट है इसको 35 से सॉल्व कर सकते हैं, 35 से। जब 35 का हम देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो थोड़ा सा 1 मिनट रुकिए, थोड़ा लाइट का इशू है। हाँ चलिए आ गया। यहाँ पर 35 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 25 और 3 चौक 12। एक सेकेंड, अच्छा 3 चौक 12, तो 1225 1369 से छोटा है, यानी कि अगला जो टर्म आएगा 1300 वो आ जाएगा 37। तो ये 37 का स्क्वायर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल अपरिमेय संख्या है? देखिए अब इसमें अपरिमेय संख्या यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, वही अपरिमेय संख्या के रूप में होगी। तो पहले इसका डीएस हम निकाल लेते हैं। अगर डीएस समझ में आता है तो फिर बात बन जाएगी। तो डीएस से भी काम हो सकता है किस संख्या अपरिमेय संख्या होगी। तो चलिए देखते हैं। 1 5 2 7 2 9 1, इसका डीएस 1 है। 5 4 9, इसका डीएस 4 है। ठीक, 8 1 9 5 2 7, डीएस ए भी आया। 5 2 7 1 8, 8 6 14 और 14 14 5 19, तो 9 1 10, इसका डीएस 1 हो जाएगा। तो यानी कि 1 4 7 बन रहा है, तो ये डीएस इसमें काम नहीं करेगा। अब दूसरा तरीका देखते हैं क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर लास्ट वाला 25 है, लास्ट 25 है भ्रमित करने के लिए। तो आप ये मान के चलिए कि लास्ट यूनिट प्लेस 5 आएगा। अब 5 आएगा यानी कि ये स्क्वायर कितने का बनेगा, तो 14, हाँ ये 145 इसका स्क्वायर है। क्यों ऐसा है? क्योंकि 14 गुणे 15 करते हैं
तो आपका आएगा 210। 14 गुणे 15 210, और 5 का स्क्वायर होता है 25, लास्ट में 25 आप रख दीजिए। 18 का ए पॉइंट इसमें नहीं लगेगा, इसमें पॉइंट में आएगा, ए बात नहीं बनेगी इसकी। 25 का देखते हैं, 156 वाला क्या कहता है। 156 में अगर हम 25 का यानी कि 12 12 में 144, हाँ 5, 125 का स्क्वायर है ये, तो 125 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 15,625, क्योंकि 156 12 गुणे 13 लिखा गया है। इसी प्रकार से 132 को क्या लिखा गया है, आप कहेंगे कि ए लिखा गया 11 गुणे 12, तो ये इस किसका स्क्वायर होगी 115, 115 का स्क्वायर होगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर नहीं, मतलब इसका करेक्ट आंसर है कि जो अपरिमेय संख्या होगी यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 195। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको समझने की बात है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग से इसको समझेंगे तो मामला एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए अब इसको पहले समझते हैं कि मामला क्या है। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं है। देखिए इसमें जीपी में कह रहा है गुणोत्तर श्रेणी में पहले 3 पदों का योग तथा पहले 6 पदों का योग 125 152 दिया गया है। गुणोत्तर श्रेणी का मतलब क्या होता है कि हम उसमें एक निश्चित टर्म से मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो उसमें वो संख्या आगे की तरफ प्रोसीड करेगी। तो पहले 6 पदों का लिख लेते हैं, 6 पदों का, तो हम कहेंगे a प्लस ए आर की पावर 1 प्लस ए आर की पावर 2 प्लस ए आर की पावर 3 प्लस ए आर की पावर 4, ये हो जाएगा, और प्लस ए आर की पावर 5। ये 6 पद हो गए, 1 2 3 4 5, एक 6 पद। और 6 पदों का जो नीचे लास्ट में कितने हैं, ए प्लस ए आर प्लस ए आर की पावर 2, और इनका अनुपात कितना दिया 152/125, यही दिया गया है। आप कहेंगे हाँ एकदम सही है। अब यहाँ से अगर हम ए को हटाएंगे तो आप ए को निकाल लीजिए, ए तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 3 प्लस आर की पावर 4 प्लस आर की पावर 5 डिवाइडेड बाई ए 1 प्लस आर की पावर 2 हो गया। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ बचेगा 152/125। आप कहेंगे एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास। अब ध्यान से देखने की बात है, यहाँ भी दोनों सेम है। अब दोनों सेम है इसका मतलब क्या है, तो आप कहेंगे कि यह लिखा गया है 1 प्लस आर की पावर 3 प्लस आर की पावर 4 प्लस आर की पावर 5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 152/125। इस तरह से लिखा गया है। कहेंगे हाँ एकदम बढ़िया है। अब ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पर 1 प्लस आर की पावर 3 को कॉमन ले लें, 1 प्लस आर स्क्वायर बचेगा। आप कहेंगे हाँ, और 1 प्लस आर स्क्वायर नीचे बचा है 152/125, 152/125। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचा क्या आपके पास, 1 प्लस आर क्यूब इज इक्वल टू 152/125, यही है। आर क्यूब इधर पक्षांतर कर देंगे, 152 माइनस 125 डिवाइडेड बाई 125, तो आ जाएगा 27/125। अब r की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर क्यूब कर देंगे,
27/125 का, तो आ जाएगा 3/5 आएगा, r की वैल्यू 3/5। तो इनका सामान्य अनुपात कितना होगा? 3/5। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। तो थोड़ा देखने में भी ठीक ठाक बढ़िया लेवल का, अब तक का सबसे बेस्ट लेवल का क्वेश्चन था ये, कि अगर जीपी का क्वेश्चन आपने लगाया होगा तो ठीक ठाक क्वेश्चन था ये, दमदार क्वेश्चन था। तो आज का सेशन यहीं तक। नेक्स्ट सेशन हम डेसिमल पे बेस्ड है नंबर सिस्टम के, उसको करेंगे और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके जितनी भी पूरी सीरीज है उसको ख़त्म करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसका एनालिसिस करिए, आनंद लीजिए, और उसके बाद हम कल नेक्स्ट वाला सेशन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।